अभी हम लोग पढ़ने वाला है एनसीईआरटी विज्ञान 7 क्लास का विज्ञान साइंस। ठीक है, पहला चैप्टर है कौन सा? पौधे में पोषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पौधे में पोषण समझते हैं, लेकिन पौधे में पोषण देखिए पहला पढ़ते हैं पोषण किसको बोलते हैं। पोषण देखिए, पोषण का मतलब ये हो कि हम जो खाना खाते हैं वो हो गया पोषण। क्या हो गया? वो जो भी खाना खाना वो खाते हैं क्या हो गया? पोषण हो गया। कहा गया पोषण। अच्छा खाना खाते तो अच्छा पोषण मिलता है, खराब खाना खाते तो खराब पोषण मिलता है। ये हो गया पोषण के बारे में। ठीक है, समझते हैं कि पोषक तत्व किसको बोलेंगे। पोषक तत्व मतलब क्या? देखो, पोषक तत्व उसको बोलेंगे जो अच्छा अच्छा खाना, जो बेस्ट बेस्ट खाना होता है उसको बोलेंगे पोषक तत्व। जो हमारा हमारा शरीर को, बॉडी को वो जो अच्छा एनर्जी, अच्छा विकसित कर सके उसको बोलेंगे पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व पाँच पाँच बहुत ज़्यादा, 5 गो है पोषक तत्व। जो ये पाँचों तत्व है आपका शरीर में बहुत अच्छा से इन्वॉल्व कर रहा, अच्छा से शामिल हो रहा है तो बहुत अच्छा आपका शरीर जो है, आपका बॉडी जो अच्छा सा विकसित करेगा। ठीक है, ये 5 तत्व कौन कौन देखिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये जो 5 तत्व जो बोल उसको बोलेंगे पोषक तत्व। कहाँ? पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये क्या है? पोषक तत्व। इसी को बोलेंगे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या। देखिए क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल पेड़ पौधा में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या? पेड़ पौधा पर कोई भी अगर पेड़ पौधा अगर हरा है तो किस कारण हरा है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पेड़ पौधा किस लिए हरा है कि उसको में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण जो है हरा होता है। क्या है? पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस चलते जो पेड़ पौधा हरा होता है। ठीक है, पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, इस चलते हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ गए तक ले? ठीक, समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक चीज, आवश्यक चीज है कि प्रकाश संश्लेषण किसको पहले बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण मतलब हो गया खाना बनाना। क्या पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। धूप के माध्यम से जो है, धूप के माध्यम से कहा जो खाना बनाता है उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक चीज होना चाहिए? पहला बात की क्लोरोफिल होना चाहिए। कहाँ? प्रकाश संश्लेषण में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। और कहाँ कहाँ रहता है? पौधे में पाया जाता है। ठीक, और CO2, CO2 कहाँ से मिलता है? हवा से हो गया। CO2 तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जल खनिज जमीन से मिल गया। मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए कितना चीज़ आवश्यक, 3 चीज़ आवश्यक। क्लोरोफिल हो गया, CO2 और जल खनिज होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए? ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब कि पेड़ पौधों खाना बनाने के लिए इतना आवश्यक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या? देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण किसको बोलेंगे? अभी बताया चलो कि खाना बनाना होता है पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण के क्या? देखिए क्लोरोफिल और CO2 और जल को उपयोग करके जो है, क्लोरोफिल, CO2, जल का उपयोग करके जो है भोजन या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, कहाँ? ग्लूकोज भोजन और ग्लूकोज मैंने भोजन कह सकते हैं कि ग्लूकोज में बदल देता है। इसे इतना क्लोरोफिल, CO2, जल का उपयोग कर भोजन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? बदल देता है। बदल करके और CO2 बनाता है। क्या करता है? CO2 बनाता है, मतलब कि भोजन और CO2 बनाता है। समझे? किसके? क्लोरोफिल, CO2 और जल को उपयोग करके जो है भोजन और O2 बना करता है। क्या करता है? भोजन बनाता है। पेड़ पौधे क्या करता है? भोजन बनाते हैं। इतना पूरी क्लोरोफिल, CO2, जल का उपयोग करके भोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन देता है पेड़ पौधे। इसी को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक, देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के जो 6CO2 हो गया, 12H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल हो गया। और इसको इतना रिएक्शन होने के बाद जो है 6CO2H12 और 6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, इतना ही मैंने कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, मैंने सूत्र है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण का सूत्र समीकरण हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं रंध्र किसको कहते हैं? रंध्र क्या कि पेड़ पौधे का पत्ते में पाए, पत्ते देखा पेड़ पौधे पत्ते, पत्ते में एक रंध्र पाया जाता है। रंध्र के द्वारा जो है पेड़ पौधे जो है हवा का जो आदान प्रदान करता है, मतलब हवा सांस लेता है पेड़ पौधे। जो पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलेंगे रंध्र। पता ही देखा पत्ते पेड़ पौधे पत्ते छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होता है। उसी के माध्यम से हवा जो है आदान प्रदान होता है, वायु जो आदान प्रदान उसी के माध्यम से होता है, जो पत्ते में पाया जाता है जिसको बोलेंगे रंध्र। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, नहीं दिखाएगा कि माइक्रोस्कोप देखेगा तो पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र पाए उसको बोलेंगे रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र कहते हैं। ठीक है, समझ गया? स्टोमोटी जो निचली परत और ऊपरी परत, दोनों दोनों परत में पाया जाता है रंध्र, स्टोमोचा। ठीक है, आप समझते हैं सवाल। सवाल किसको बोलेंगे? सवाल भी एक करके क्या है? एक समझो कि हरा भरा एक जीव भी है। क्या पौधा भी है, समझेंगे जीव भी है जो
तो ये पेड़ पौधा के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। शैवाल, शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गीली दीवारों, तालाब, चिकनी सतहों के तंतु में। और शैवाल के पास अपना क्लोरोफिल होता है, अपना प्रकाश बनाता है शैवाल, जो अपना स्वयं प्रकाश बनाता है धूप के माध्यम से, घामा के माध्यम से। शैवाल, शैवाल हर जगह देखिए, तालाब में देखिएगा बहुत छोटे छोटे हरा टाइप का रहता है। एक शैवाल, उसको क्या बोलेंगे? सवाल। कुआं में भी देखिएगा वो हर टाइप का सवाल। सवाल मतलब सेवाड़, सवाल का मतलब हो गया सेवाड़ हो सकता है, वही सेवाड़ है। ठीक है। आप बोलते हैं स्वपोषण, स्वपोषण मतलब समझ, स्वपोषण मतलब कि अपने आप पे खाना बनाना। जो जीव अपने स्वयं भोजन बनाता है, मतलब अपने आप जो स्वयं बनाता है खाना, उसको बोलेंगे स्वपोषण। जिससे हो गया हरा पौधा, हरा पौधा जो अपने स्वयं खाना बनाता है, उसको बोलेंगे स्वपोषण। यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है। अब परपोषण है विषम पोषण, या परपोषण बोले विषम पोषण बोले, दोनों एक ही है। ठीक है। परपोषण विषम पोषण बोले दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसको बोले मतलब दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, उसको बोलेंगे परपोषण या विषम पोषण बोलते हैं। जैसे हम हो गए, गाय हो गया, जीव जंतु हो गया, ये पक्षी हो गए, ये सब क्या है? परपोषण होंगे, कि दूसरे जीव पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते, मतलब निर्भर रहते हैं। मतलब उसको लूट करके क्या कुछ मैंने खाते हैं। जैसे कि धान उगा रहा है, तो धान तो वो अपना भोजन बना रहा है और उसको काटते हैं, तब वो खाते हैं, उसको बोलेंगे परपोषण। मतलब दूसरे जीव पर क्या करता है? निर्भर रहता है। क्या करता है? निर्भर रहता है। जैसे आदमी हो गया, अम्बरबेल हो गया, रेफ्लेक्सी हो गया, बीसलेट हो गया, गाय बकरी में पशु पक्षी सब आ गया, हो गया परपोषी विषम पोषण। अब बोलेंगे मृत जीव पोषण। मृत जीव पोषण मतलब सड़े गले पदार्थों को मतलब खाता है। जैसे हो गया सड़े गले जीवों को खाते हैं। जैसे हो गया फफूंद, फफूंद जो है एक बैक्टीरिया है, वो सड़े गले जीवों को खाता है। मशरूम, मशरूम मतलब खुखड़ी कह सकते हैं, उसको खुखड़ी बोलते हैं। ठीक है। मशरूम एक गिद्ध, गिद्ध जब भी सड़े गले पदार्थ खाता है। ठीक है। इसे कहा मृत जीव पोषण, मतलब सड़े गले चीजों खाते का बोलेंगे मृत जीव पोषण। का बोलेंगे मृत जीव पोषण। मशरूम हो गया, फफूंद। फफूंद क्या क्या होता है? फफूंद की जब आप पारोटी 10 दिन या 15 दिन खुला में छोड़ देंगे, तो उसके बाद रुआ टाइप के भुआइल हो जाता, क्या हो जाता है? भुआ हो जाता, भुआइल हो जाता है, उसको बोलेंगे भुआ। नहीं लगता भुआ, मतलब भुआ गया। हाँ, भुआ गया का मतलब क्या? उसके में लग गया फफूंद। क्या लग गया? फफूंद। फफूंद पारोटी में लग जाता है, चमड़ा में लग जाता है। अगर भीगा हुआ चमड़ा है, उसको अगर ओदा में रखिएगा हमने की थी में जूड़ में, तो 10 दिन बाद ही फफूंद लग जाएगा। अनाज में भी, अचार में भी, और कपड़ा के भी लग जाएगा। जो किसी के कपड़ा और ओदा है, उसके पास सारा नहीं है, इसी वो ओदे में रख दीजिए, तो कौन फफूंद लग जाएगा। क्या है? फफूंद लग जाएगा। ये फफूंद क्या है? एक मृत जीव पोषण है, मृत जीव कौन? फफूंद। ठीक है। मशरूम की दो कौन सा जीव आता है? तो सड़े गले चीज़ों को खाता है। समझिए। अब समझते हैं क्या? कीट भक्षी, कीट भक्षी एक पौधा है। क्या है? एक पौधा जीव है जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाता है। क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाता है। आखिर जो एक पौधा जो है कीड़े मकोड़ों को पकड़ क्यों खाता है? उसके पास प्रकाश संश्लेषण भी है, कोकोनिथी है, एक क्लोरोफिल है। देखिए क्लोरोफिल है, प्लस ये क्यों खाता है? क्योंकि इसको नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए करता है। कीड़े मकोड़ों को पकड़ के क्या करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है। कौन? ये कीट भक्षी। एक पास भी पौधा है, इसका पे भी है प्रकाश संश्लेषण सब है, लेकिन फिर भी जो है नाइट्रोजन का आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाता है। कौन? कीट भक्षी पौधा। ठीक है। कीट भक्षी जैसे घट पर ड्रोसेरा, कलश पौधे, इसमें क्या कीट भक्षी पौधा जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाता है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पकड़ के खाता है। ठीक है। आप समझते हैं सजीव, सजीव किसको बोलेंगे? सजीव मतलब क्या? माल बेट मैंने कि मिल बांट कर खाना, उसको बोलेंगे सजीव। क्या बोलेंगे? सजीव, मिल बांट कर खाना। लाइकन एक ऐसा जीव है जो मिल बांट कर खाता है। कहा? मिल बांट करके अपने भोजन को बांट करके खाता है। लाइकन कहा? लाइकन सजीव हो गया। आप समझते हैं कि एन के पी मतलब एन के पी मतलब एन हो गया नाइट्रोजन, केस हो गया पोटेशियम, पीस हो गया फास्फोरस। एन के पी मत लेकिन कहाँ? जब आप किसी खेत में बार बार फसल लगाते हैं, तो कहीं पोषक तत्व तो कमी हो जाता है। क्या हो जाता है? कमी। क्या होता है? कमी मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, एन के पी जो इसमें कमी हो जाता है। क्या होता है? कमी होती है। इसलिए हम लोग खाद डालते हैं। आखिर खाद क्यों डालते हैं? हम लोग खाद इसलिए डालते हैं ताकि जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाती है। इसी वजह से हम लोग खाद डालते हैं ताकि उसको पोषक तत्व अच्छा से मिल सके। बार बार पौधा लगाने से ये चीज़ क्या हो जाता है? ये वाला कम हो जाता है। एन के पी कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम लोग खाद डालते हैं उसको पोषक तत्व मिलने के लिए। ठीक है। आप समझते हैं फलदार पौधा। देखिए फलदार पौधा कौन? चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम, ये सब फलदार पौधा। फलदार पौधा में या जड़ में एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन पूर्ति करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, जो किसमें?
फलदार पौधा, फलदार में कौन जीवाणु पाया जाता है? बैक्टीरिया। राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन पूर्ति के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है मिट्टी में। क्या है? मिट्टी में पोषक तत्व प्रदान। इसलिए सबसे पहले आप गौर कीजिएगा तो अरहर मूंग लगाता है, किसी फसल उगाने से पहले अरहर मूंग लगाता है क्योंकि नाइट्रोजन मात्रा रहता है, राइजोबियम जो ज़्यादा मात्रा में रहता है इसे, इसलिए हम लोग का पहले नंबर चाना अरहर मरहर से लगाते हैं कि में मिट्टी में नाइट्रोजन के पोषक तत्व मिल सके। ये समझ था 7 क्लास का पहला चैप्टर जो है कौन है? पौधे में पोषण। क्या था? ये चैप्टर यही समाप्त होता है। ठीक है, जय हिंद।